हेलो फ्रेंड्स, मैं अपराजिता लेट्स टॉक लॉज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि कोर्ट ने क्या बताया है कि पति की खानदानी प्रॉपर्टी में पत्नी को कितना हिस्सा मिलेगा। इस बारे में फ्रेंड्स आपको पूरी जानकारी दूंगी, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कोर्ट ने क्या बताया कि पति की खानदानी प्रॉपर्टी में पत्नी को कितना हिस्सा मिलेगा। दोस्तों, कानूनी रूप से महिलाओं को अपने पति की प्रॉपर्टी पर कई तरह के लीगल राइट्स मिले होते हैं, लेकिन इसके लिए कई बातों को ध्यान में रखना होता है। आज की वीडियो में यही जानेंगे कि पति की खानदानी प्रॉपर्टी में पत्नी को कितना हिस्सा मिलता है। फ्रेंड्स, एक महिला बेटी या बहू होने के अलावा एक पत्नी भी होती है और सामाजिक तौर पर आप महिलाओं को मिलने वाले अधिकार के लिए अपने विचार रख सकते हैं और आप उन पर बहस भी कर सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर महिलाओं को कई तरह के ऐसे राइट्स मिले हुए हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। आज प्रॉपर्टी से जुड़े जो भी महिलाओं के अधिकार हैं उनके बारे में ही मैं आपको अपनी इस वीडियो में जानकारी देने जा रही हूँ। दोस्तों, कानूनी रूप से केवल पहली पत्नी ही नहीं बल्कि दूसरी पत्नी को भी कई तरह के अधिकार मिले होते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तों को भी पूरा करना होता है और एक पत्नी को अपने पति के खानदानी प्रॉपर्टी में भी हिस्सेदारी लेने का अधिकार होता है। तलाक के समय किसी भी कपल के लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन से भरा हुआ तलाक का टाइम होता है और पति पत्नी ना केवल एक दूसरे से कानूनी रूप से लड़ रहे होते हैं, बल्कि मानसिक और अगर देखें तो मेंटली और इमोशनली तौर पर भी ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल समय उनके लिए होता है। अगर तलाक से पहले दोनों एक साथ एक ही घर में रह रहे थे तो तलाक के बाद घर किसको मिलेगा? अगर उनके पास प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट में जॉइंट हिस्सेदारी है तो उस कंडीशन में क्या होगा? कई तरह के सवाल हैं जो आपके मन में होंगे कि ऐसी कंडीशंस में क्या होता है। तो अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि पति के नाम पर प्रॉपर्टी है, अगर पति पत्नी के आपसी सहमति से तलाक हो रहा है और प्रॉपर्टी पर पति का नाम है, तो पत्नी को हिस्सेदारी नहीं मिल सकती है। मान लीजिए कि पत्नी उस घर में रह रही है जिसे पति ने खरीदा है और यह पति के नाम पर है, तो तलाक के बाद पत्नी इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकती है। भारतीय कानून के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी पर उन्हीं का अधिकार होता है जिनके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है। इस तरह के मामले में पत्नी अपने पूर्व पति से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी के ऊपर दावा नहीं पेश कर सकती। अब बात करते हैं कि अगर प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मान लीजिए कि दोनों के पास है, तो फ्रेंड्स, आज के समय में मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो कि दोनों के नाम पर जॉइंट प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक पति और पत्नी दोनों के पास होता है। तलाक के बाद दोनों को अपनी अपनी हिस्सेदारी के ऊपर कानूनी दावा करने का भी पूरा अधिकार होता है। हालांकि इस दावे के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पत्नी ये दिखाए कि उन्होंने प्रॉपर्टी की खरीदारी में योगदान दिया है। अगर पत्नी ने प्रॉपर्टी खरीदने में योगदान नहीं दिया है लेकिन इसके बाद भी प्रॉपर्टी उनके नाम पर भी रजिस्टर्ड है, तो संभव है कि वो इस पर दावा ना कर सकें। दोस्तों, जॉइंट तौर पर जो भी मालिकाना हक वाली प्रॉपर्टी होती है उसमें पत्नी उतनी ही हिस्सेदारी की मांग कर सकती है जितने के लिए उन्होंने खरीदारी के लिए योगदान दिया है। ऐसे में ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाएं भी इस तरह की प्रॉपर्टी को लेकर अपना डॉक्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा मजबूत रखें। अगर कपल चाहें तो शांतिपूर्वक और अपने स्तर पर इसे लेकर समझौता भी कर सकते हैं। जो कोई भी प्रॉपर्टी अपने पास रखना चाहता है वो दूसरे व्यक्ति की हिस्सेदारी को खरीद सकता है अगर वो चाहे तो। अब दोस्तों, जानते हैं कि अगर कपल्स अलग हो चुके हैं और तलाक की प्रक्रिया मान लीजिए कि चल रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। दोस्तों, ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक कोर्ट ने पति पत्नी के बीच में तलाक पर मुहर नहीं लगाया है तब तक दोनों के बीच कानूनी रिश्ता कायम रहता है। कोर्ट का फैसला आने तक पति की प्रॉपर्टी पर पत्नी का ही हक होता है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि इस दौरान पति किसी और महिला के साथ रहने लग गया या फिर उनसे शादी कर ली उसने, तो उस कंडीशन में महिला के पास पहली पत्नी और उनके बच्चों को इस प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार मिलता है। अब दोस्तों, जानते हैं कि पति की प्रॉपर्टी पर महिला का क्या हक है। तो दोस्तों, पति की प्रॉपर्टी पर महिला के पास बराबर का हक होता है। हालांकि अगर पति ने अपने वसीयत में इस प्रॉपर्टी पर से पत्नी का नाम हटा दिया है तो पत्नी का कोई हक नहीं बनेगा। इसके अलावा पति की
जो भी खानदानी प्रॉपर्टी होती है उस पर पत्नी का हक होता है। पत्नी के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने ससुराल में रह सकती है। इसके साथ ही अब जानते हैं कि पति की प्रॉपर्टी पर दूसरी पत्नी का क्या अधिकार होता है। तो दोस्तों, पति की प्रॉपर्टी पर दूसरी पत्नी का जो अधिकार होता है, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली पत्नी से कानूनी रूप से अलग हुए बिना ही दूसरी शादी कर लेता है, तो दूसरी पत्नी और उसके होने वाले बच्चों के अधिकार बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। यानी कि कानूनी रूप से तलाक पूरा होने तक पहली पत्नी का ही अधिकार होता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत कोई व्यक्ति एक समय में एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता। अगर पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है या तलाक के बाद कोई व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है, तो उस कंडीशन में दूसरी पत्नी को भी सभी अधिकार मिलते हैं। इसमें पति के प्रॉपर्टी पर अधिकार भी शामिल होता है। ऐसी स्थिति में दूसरी पत्नी को अपने पति की खानदानी प्रॉपर्टी पर भी राइट मिलता है और इस प्रकार किसी भी व्यक्ति के दूसरी पत्नी का कानूनी अधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी शादी कानूनी रूप से वैध है या नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार भारत में कानूनी रूप से पति की प्रॉपर्टी पर पत्नी का अधिकार कई बातों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।